गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो वो कौन से 10 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 12 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका यूपीएससी कभी नहीं निकलेगा। एंड आई नो हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, नेवर रीड योर मेन सिलेबस। अगर मेन सिलेबस पढ़ लोगे भैया तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा वेटेज है। तो अगर ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो फिर इससे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, डू नॉट एनालाइज योर PYQs। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको यूपीएससी का ट्रेंड पता चल जाएगा कि कैसे यूपीएससी क्लियर होता है ना। कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से यूपीएससी मेनली क्वेश्चंस पूछता है। तो ये तो PYQ से मालूम पड़ता है। तो PYQ अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, है ना। तीसरा पॉइंट, रीड मल्टीपल सोर्सेस। ठीक है ना, आप एक ही बार पढ़ रहे हो लेकिन मल्टीपल सोर्सेज रेफ़र कर रहे हो। मैगज़ीन पढ़ रहे हो तो विजन भी पढ़ रहे हो, इनसाइट भी पढ़ रहे हो, राउज IAS सर्कल पढ़ रहे हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हो। जो आपको मिल रहा है आप बस पढ़ते जा रहे हो। हमेशा यूपीएससी में कहा गया है कि रीड वन मटेरियल एंड रिवाइज इट फॉर 17-18 टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप जितना रिविजन करोगे सिर्फ एक सोर्स को लेकर तो उससे तो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बने रहते हैं। बट अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है तो फिर मल्टीपल सोर्सेज रिफ़र करो और उसे कभी रिवाइज मत करो। चौथा, बिलीविंग एवरीथिंग दैट व्हाट टॉपर सेज। ठीक है ना, जो भी टॉपर कह रहे हैं बस आंख बंद करके उसको सुन लो। ये भी अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपके कि आपके यूपीएससी ना क्लियर हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भैया रील्स चलाते थे बैठ के, है ना, तो हमारा तो ऐसे भी निकल गया। अब वो तो सबको पता है कि सिर्फ रील्स बैठ के चलाने से तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। तो जो भी टॉपर अगर कह रहे हैं तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अपना दिमाग लगाओ। फिफ्थ, डोंट गिव मॉक्स। ठीक है, अगर आप मॉक्स दोगे तो मॉक से भी आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ से ट्रेंड बना हुआ है क्वेश्चन पूछने का। तो मॉक से प्रैक्टिस होती है, एग्ज़ाम का एक आपको अनुभव मिल जाता है। तो अगर आप मॉक्स नहीं देंगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सिक्स्थ, नेवर प्रैक्टिस द मेंस आंसर राइटिंग। शुरू में ही अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे, डेली 2-2, 3-3 आंसर्स लिखोगे, उसे करेक्ट करवाओगे किसी अच्छे सोर्स से, तो इससे तो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अगर नहीं क्लियर करना है तो फिर मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मत करना। सेवेंथ, रिलाइंग सोलली ऑन कोचिंग मटेरियल्स। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं तो भैया कोचिंग जाता हूँ, मैं 2 घंटा GS की क्लास अटेंड करता हूँ, मैं 2 घंटा ऑप्शनल क्लास अटेंड करता हूँ, फिर मैं बैठकर CSAT की भी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ऐसे तो मेरे 6-7 घंटे चले गए। अब मैं घर पे जाऊँगा, मैं इसे रिवाइज़ करूँगा, अब सोना भी तो है क्योंकि कल वापस से जाना है कोचिंग में। ऐसे मेरा 1 साल के बाद मैं बैठूँगा प्रीलिम्स में और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है तो आप सपना देख रहे हैं कोई, या फिर आपको कोई झूठा सपना दिखा रहा है और आप ऐसे सपने के बहकावे में हैं अभी तक। 8th, डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, और रीड एनी इररेलेवेंट न्यूज़पेपर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हुए, ठीक है, या फिर बहुत लोगों को देखा है मल्टीपल न्यूज़पेपर रिफ़र कर रहे हैं। वो इतना न्यूज़पेपर रेफ़र करने के बाद वो कुछ नोट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं उसके। ठीक है, कुछ अगर क्रिस्प नोट है ठीक है, आपने रिवाइज़ कर लिया उसको क्विक टाइम में तो वो काम कर जाता है। बट बहुत लोग बैठ के वही छाप देते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपका भी यूपीएससी नहीं क्लियर होगा। डार्क रियलिटी है, सुनने में बहुत कड़वा लग रहा होगा पर यही सच है। ठीक है। 9th, डू नॉट मेक योर नोट्स। आप बस पढ़ रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो और उसके कोई नोट्स आपने प्रिपेयर नहीं किए, कोई एक उसका कीवर्ड आपने नहीं लिखा है जिससे आपको फटाफट टॉपिक रिकलेक्ट हो जाए। अगर ऐसा आप करोगे तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। नहीं करोगे, नहीं नोट्स बनाओगे, तो अगर ऑब्जेक्टिव है नहीं क्लियर करने का तो नहीं होने वाला। 10वां, टेक CSAT लाइटली। ठीक है ना, अगर आप CSAT को बहुत लाइटली लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा।
आप सोच रहे हैं कि मेरा तो भैया जीएस प्रिपेयर है, जीएस से ही मेरा निकल जाएगा। सीसैट में क्या पूछता है, 33% क्वालिफाइंग तो है, उतना तो ले आएंगे। अब जिन्होंने 2023 का पेपर देखा है उनको जाके पूछो कि कैसा सीसैट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे, कॉम्प्रहेंशन कितना टफ था। ठीक है, तो अगर आप सीसैट को लाइटली लेते हैं तो यूपीएससी आपका भी क्लियर नहीं होगा। 11वां पॉइंट, डू नॉट सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट इवन आफ्टर फेलिंग रिपीटेडली। आप एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो लेकिन आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। बस आप गलतियाँ कर रहे हो लेकिन खुद बैठ के वो 10 मिनट निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो ये देखने की कि कहाँ एग्जैक्टली मिस्टेक्स हो रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लास्ट पॉइंट क्लास, प्रोकास्टिनेट। ठीक है, प्रोकास्टिनेट करते रहो, सब कुछ डिले करो। आज बैठ के मुझे टेस्ट देना था, नहीं देंगे, कल देंगे। आज बैठकर मुझे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी, नहीं करेंगे, परसों करेंगे। ठीक है, या फिर मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब पर वीडियो देखनी थी रिगार्डिंग यूपीएससी, चलो रोक देते हैं, दूसरा टैब खोलते कुछ और देख लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। तो सी जोक्स अपार्ट, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप इनमें से कोई भी पॉइंट को फॉलो करें, क्योंकि मैं हमेशा चाहूँगा कि जो बच्चा इस एग्ज़ाम को इतना एफर्टफुली, इतने अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, तो वो कहीं भी मिस्टेक्स ना करे। और जो मिस्टेक्स आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है क्लास, आप हमेशा कोशिश करना कि इनमें से कोई मिस्टेक आप रिपीट मत करो। आई नो हम में से बहुत होंगे ऐसे जो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट फॉलो कर रहे होंगे, पर आप कोशिश करना कि इनमें से वो पॉइंट्स आप फॉलो मत करो। अगर कर रहे हो तो आज ही गिव अप करो उन चीज़ों को। ठीक है, एनीवेज मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। हम रोज़ आएंगे ऐसे ही वीडियो पर बात करेंगे कुछ टाइम तक, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका, 5-6 मिनट हम बात करेंगे ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन आखिर कहाँ चल रही है। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। थैंक यू।